कसम खुदा के हजरत, अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है। बिल्कुल 24 घंटा ड्यूटी, 7,000 तनख्वाह, वो भी मस्जिद में अकेले पड़ा रहता है। अगर जिन्नात उठा के ले गया तो क्या होगा। इमाम का डेरा देखिए हजरत, मस्जिद में टाइल्स लगा दिया, बहुत मस्जिद में एसी लगा दिया, मीनार 70 फीट खड़ा कर दिया। और इमाम का डेरा देखिएगा, चाल है तो पुवाल नहीं, पुवाल है तो खपड़ा नहीं, खपड़ा है तो मूसा घुस रहा है, निकल रहा है। इमाम को देख के फिर भाग जा रहा है। इमाम साहब सुतल है, चले जाओ। बहुत जगह होता है। इमाम का रूम देखिएगा, मस्जिद का जितना चौंगा मशीन बैटरी खराब हुआ, इमाम सब उसी में, सब उसी में, उसी में सब हजरत। अभी एक जगह गए थे, प्रोग्राम था, लगभग 7-8 महीना हो गया। बोला झारखंडी बाबा आप आ गए? बोला हाँ आ गए। बोला हजरत पूरा मेहमान कुटुंब गांव में भरा है, जलसा बड़ा है, इसलिए आपका डेरा मस्जिद में रखा है। मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां रख दो, 2-4-5 घंटा रहना, सुबह फिर तो निकलना। तो इमाम के कमरे में जाके बैग रखे और इमाम के चौकी में जाके बैठे। ठीक चौकी में बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोला बाबा जलजला नहीं आया है, चौकी कील कांटी सब खुल के फेंकेगी। अच्छा, हम बोला यहाँ सदर सिटी गांव में है कि नहीं इमाम साहब? बोल सदर है, ठेकेदार है, सिक्योरिटी मताल है, मस्जिद आता नहीं। हम बोला आपके गांव का मसला है, हमको सब पूछना नहीं है, थोड़ा पंखा चालू कीजिए, गर्मी है, आराम करेंगे, सफर से आए। इमाम साहब उठा, पंखा जाके बटन दबा दिए, टिप दिया। अब पंखा क्यों चले, काहे चले, खाली हमने कहा हुआ इमाम साहब, बोल रुकिए 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 रुकिए, अभी चलेगा, रुकिए रुकिए। फिर झाड़ू तलाश किया, झाड़ू खोजा, झाड़ू ले मारा पंखा, तब फिर हेड़े इमाम साहब का हो रहा है, मथवा घुमाइए कि पंखे घूमते, बोल दोनों घुमा ना हो जाए। अजीब हो गया। उसके बाद हम लेट गए, नकीब साहब लेटे, फिर उठ के बैठ गए। अच्छा, मुहर्रम के कमेटी लड़का लोग खड़ा खेल के ढोल डंका भाला बच्चा गणासा सब बांध के इमाम माथा ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब रात में अगर चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। बोले या अल्लाह रहम कर, किस गांव में जलसा रखा है जो इमाम के कमरा में टांगा है? हम बोले इमाम साहब को करोड़ घूम के सोने से डर लगता है। ठीक करोड़ घूम के सोए, देखे हजरत जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में कोना में टांगल था। हम बोले अब नहीं बचिएगा, अब नहीं मचिएगा इमाम साहब, ये जनाजा खटिया दे दे सुतिएगा, रात भर मुर्दे सूझेगा। बोल सूझता है, वही देखने में मिलता है, वही देखते हैं। तो ये इमाम के हाल है, तो इस्लाम खतरे में। जो इमाम के कमरे में कोई अगर जनाजा खाटी रखे, वो खटिया रात में जाके सदर के घरों में। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा। हम ही लोग को बेवकूफ मिला। सही बात। एक के मस्जिद में नहीं आए, एक के मस्जिद में नहीं आए, पूरे गांव। वहां साहब कहाँ गए थे? इमाम रखोगे भैया, इमाम 1-2 दिन जावे करेगा, बीवी है, बच्चा है। अगर नहीं जाने वाला इमाम रखना है तो निर्वंशिया इमाम रखो, जिसका बाल बच्चा कोई नहीं, निर्वंश रहेगा, उसका कोई वंश नहीं, उसी को रख लो, वो कहीं नहीं जाएगा। अब बाल बच्चा जावे करेगा, बेटी है, बेटा है, दामाद है, कोई बीवी बीमार है, अगर 2 दिन चला गया, ये मौलाना हिसाब किताब करना हो। अफसोस लगता है हजरत, 2-4 दिन नहीं जा सकते। अगर कोई एक शर्त है, कोई कहीं मौलाना नहीं जाएगा, मौलाना मत रखिए, सीमेंट का मौलाना एकदम बना के खड़ा कर दीजिए, वो 24 घंटा पड़ा रहेगा, कहीं नहीं हिलेगा। रिमोट फिट कर दिया, अल्लाह अल्लाह, खड़े रहेगा, ना पाली ना खाना ना तनख्वाह, मस्जिद में खड़ा रहेगा। अब मौलाना रख लेगा। अगर इमाम साहब आप अगर किसी से बातचीत मत कीजिए हजरत, ना इमाम है, चुपचाप पड़े रहे अपने कमरे में, पूरा गांव में चर्चा, ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, बात नहीं निकलता ही नहीं। नहीं निकलता, एकदम गुमराह टाइप का। और अगर यहाँ वहाँ बात कीजिए किसी से, ये मौलाना गांव में दुपट्टी कराएगा, लड़ाएगा गांव में। सही बात, सही बात। और अगर जवान मौलाना थोड़ा चश्मा उश्मा पहन के सुरमा काजल लगा के गाड़ी चला दिए, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है। सही बात। तो इमाम क्या गाछ में चढ़ के रहेगा? जिस नजर को मौला मौलवी इमाम पर रखते हो, वो नजर हटा दो और अपने बेटा बेटी पे वो नजर रखो, तो बेटा गुलाम हुसैन बनता नजर आएगा, बेटी कनीज़े फातिमा नजर आएगा। ये 25 साल पहले की बात है, ये स्क्रीन टच का दौर है, डिजिटल इंडिया है। सरकार किसकी जान भी करते,
तो इस दौर में अगर धक्का मुक्की वाला सिस्टम रखें तो ये गलत बात है। हम यहाँ से कहें भग, वहाँ से स्क्रीन टच की तरह करो थक कहें सुभान अल्लाह। ये जुबान अल्लाह ने दी है, खाली गुपचुप खाने के लिए नहीं दिया, सुभान अल्लाह पढ़ने के लिए दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, माशाल्लाह पढ़िए, और सलाम कीजिए। हमारे इस जलसे में नेताजी पधारे हुए हैं ना, हमारे नेताजी भी आए हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है, कहाँ के? कमरुल्लाह साहब ना, अरे बहुत मशहूर आदमी है। चलिए, नेता भी बहुत जरूरी है। MLA साहब बनेंगे जरूर, कोशिश कीजिएगा तब ना। कमरुल्लाह साहब सुने थे नाम, देख लिए। देखिए, जहाँ मौलाना जरूरत है वहाँ नेता भी जरूरत है। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इसके लिए नेता चाहिए। हम लोगों को लेके जाइएगा 3 दिन वाला 3 महीना, ऐसे तो हम लोग से उन लोगों को एनर्जी। तो सबकी जरूरत है, नौजवान भी चाहिए, इमाम भी चाहिए, नेता भी चाहिए, और सामीन भी चाहिए, और हाजिरीन भी चाहिए, और जाकिरीन भी चाहिए। तो मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा कोई उनसे बढ़ के रुतबा, न हुआ, न है, न होगा। सरयार से खुद खुदा ने कहा, हबीबाओ कोई हम में तुम में पर्दा, न हुआ, न है, न होगा। और शह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा, न हुआ, न है, न होगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। जलसे में आए हैं, थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुनिए मुसलमानों, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुन ही रहा है, आज तक सुन रहा है, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है। जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल जलसा नहीं, सिर्फ मस्जिद में जुमा के दिन अपने मोहल्ले के इमाम की तकरीर अगर सुन के अमल कर लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। ये कौम अपनी जिंदगी नहीं सुधारेंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम ही को बदल देंगे। अभी शबे बारात है, रहमत की बरसात है, बख्शिश की वो रात है, सबके घर में तिलावत कुरान होगी। जिनके घर के बहू बेटियां पढ़ी होगी वो अभी शबे बारात के चांद में कुरान खोल के पढ़ती होगी। जिनके बारे में परवरदिगार फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। तो पढ़ोगे तो ना पढ़ोगे, हम लोग तो पढ़ते कहाँ हैं? यही 10-20 को, 4-5 को, 20-25-150 आलिम उलमा बचे हैं कि दुनिया बची है। आप लोगों के वजह से जलजला महीना में 3 मरतबा होता। आप लोगों का कुछ पता नहीं कब शबे बारात है, कब क्या है। रमजान में कैलेंडर देखिएगा, अभी रमजान में भाई छापेंगे हम लोग और टाइम बताएंगे हम ही लोग। पूछेगा झारखंडी बाबा, एक जगह पूछा था कि हजरत आज के बजे रोजा खोलना है, हमने कह दिया 9 बजे खोलना है। बोले हजरत ये कैसे लिखा है? बोले पढ़ नहीं पाता है। बोले हम लोग नहीं पढ़े हैं, जिस टाइम में पढ़ने टाइम में था उस टाइम में जाके खेत में रहते थे, जंगल में घूमते थे, गाछ में चढ़ के कूदते थे। अभी कुरान खानी जब पढ़ने शब बारात में देखिएगा, हलवा बना लेगा, पूरी बना लेगा, रोटी सूजी बटर मटर जटर सब प्लेट में सजा लेगा और टूअर के तरह टुकुर टुकुर देखेगा। मौलवी साहब कब आएगा, फातिहा पढ़ेगा, तब जाके ठूसेंगे, तब जाके घर में घुसेंगे। पूरे खानदान में फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचा। चंद कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के अपने मरहुमीन के नाम पे दुआ करने की शक्ति नहीं। गाड़ी चला लेते, मोबाइल चला लेते, LCD चला लेते, राजनीति कर लेते, चुगली कर लेते, गांव में सब कुछ कर लेते हो, लेकिन कुरान के ऊपर उंगली फेर के कुरान की आयतों को ना पढ़ सका। मुसलमानों, अब भी वक्त है इन बच्चों के हाथों में कुरान दे दो ताकि ये
बच्चा गेम खेल के रात न कटाए, रात को सोने लगे, ज़बान से कहने लगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा सिद्दीक हसन साहिब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवेश करनी जलसे का नाम है जी, कौन आवेश कभी सुने? शब बरात मुसी के नाम पे फातिहा खानी होती, जिसने अपने हम हाथों की निगाह से रसूल की ज़ियारत नहीं किए थे, लेकिन इश्क किया था, प्यार किया था, मोहब्बत किया था। वो मोहब्बत इस्लाम में काला गोरा अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाता। हमारे धर्म में वीआईपी कोटा नहीं है, हमारे धर्म में वीआईपी कोटा नहीं है। जब कहीं हम लोग जाएं इबादत करने के लिए मक्का शरीफ, तो वहाँ वीआईपी कोटा नहीं है कि यहाँ मंत्री इधर से आएंगे, हाजी क्या कहते वो आलिम इधर से आएंगे, पीर इधर से आएंगे। नहीं है कि सब में खड़े हो गए महमूद वो यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवा। किसी और का धर्म है जिसमें वीआईपी कोटा है, हमारे धर्म में वीआईपी कोटा नहीं है। अल्लाह का शुक्र मनाइए कि कुंभ में मुसलमानों को बैन कर दिया था दुकान वगैरह, वरना जो भगदड़ हुआ था ना, अभी 50,000 घर में बुलडोजर चल गया होता और 500 से ज्यादा मुसलमान का बेटा भी जेल में घुसा हुआ होता है। ये बहुत बड़ा कर्म है। आजकल नहीं देखता सोशल मीडिया में, पढ़ोगे तब ना। ये तो मोबाइल लेकर तेरा बेटा खाली भोजपुरी गाना सुनता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा है। अभी पढ़ा तब हम समझोगे। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दलाल दिन रात सुबह शाम टीवी पे बैठ के डिबेट करके प्राइम टाइम हो मुसलमानों के खिलाफ कहां से खोद के निकाले। ये तो छोड़ दीजिए, अभी कुछ दिन पहले गरीब नवाज के आस्थाने पे खोदने की बात कर रहा था। अच्छा, कितना बड़ा खत्म था वो जज, कितना बड़ा खत्म था जो एक्सेप्ट कर लिया। जो मुकदमा कितना बड़ा पागल था। तुम कभी 250 को छुआ बच गया, 11,000 से टच किया बच गया। अब तुम भारत के मेन ट्रांसफार्मर वहां देने चला है, पूरा खानदान जल जाए। जाके देख, जाके छू के तो देख। मुसलमानों, ये इन लोगों की भभकी है, ये इन लोगों की धमकी है, ये राजनीति की कुर्सी है। मत तू घबरा, कुछ नहीं होगा। भारत से एक मुसलमान ना हिलेंगे, ना यहाँ से कभी भागेंगे। जब इन लोगों ने मैदान में उतरा है राजनीतिक की कुर्सी पकड़ने के लिए, कभी मुसलमानों को टारगेट किया, कभी बांग्लादेशी कहा, कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, कभी देशद्रोही कहा। लेकिन याद रखना, अरे जब तक हमारे भारत के धरती पे ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में शान से मुसलमान रहे। मत घबरा इनकी चाल से। शर्त है कि तू अपने आप को संभाल ले, अपने बच्चों को संभाल ले, अपनी बेटियों को संभाल ले, अपने परिवार को संभाल ले। जिनका बेटा जिस उम्र में स्कूल जाने का वक्त है, कॉलेज में पढ़ने का वक्त है, जिस वक्त तेरा बेटा गांव में गली में बैठ करके, पीढ़ा में बैठ के, खेत में बैठ करके पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी बर्बाद कर रहा है और कहता मौलाना इस्लाम खतरे। अभी मैं जिस ट्रेन से आ रहा था गुवाहाटी सुपरफास्ट में, भद्रक में गाड़ी पकड़ा था। कल मेरा जलसा उड़ीसा में था, हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत धामनगर शरीफ में जलसा था, उसी मोहल्ले में गाड़ी पकड़ा। वहां से चला तो टिकट एसी में नहीं निकल पाया, तो स्लीपर में निकाल गया। उन लोगों ने कहा बाबा स्लीपर में निकाल दे, चलो। अब जब गाड़ी में बैठे S3 में नंबर था, अब हम देख के परेशान हो गए। भीड़, मैंने ये कहा टोटल लड़का सब किशनगंज में 50% से ज्यादा उतरा, और कुछ लोग जाके उतरेंगे वो आपको सिल्लीगुड़ी तरफ गुवाहाटी में। हमने कहा बल सब हम लोग चेन्नई तरफ रहते हैं, बैग उग लटका के बहुत कुछ लेकर के गाड़ी में, जगह नहीं कहीं मिल रही, परिवार में बच्चे भी है। हमको अफसोस लगा ये सब देख करके। क्या हमारे नौजवानों में कोई ये नहीं कि हम सर्विस नहीं कर सकते, हम अच्छा काम नहीं कर सकते, हम बेहतरीन काम नहीं कर सकते? क्या हम जिंदगी भर इसी तरह मोटिया ढोने के लिए, पल्लेदारी के लिए यही करी जिंदगी है? आपने कभी चाहा नहीं कि आपकी जिंदगी बदले? आपने कभी नहीं चाहा आपकी जिंदगी बदले? परंपरा आप 50 मुर्दा दफन कर लिया, अब तक आज तक दुआए जनाजा याद ना कर सका, कहते इस्लाम खतरे में। 50 साल से तू ईदगाह जा रहे हो ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने, अब तक दुआए जनाजा याद ना कर, तो ईद और बकरीद की नियत याद ना कर सका और कहते इस्लाम खतरे में।
50 मुर्दे को तूने दफन किया अपने हाथों से, मिट्टी दिया। आए तो मिट्टी देने की 3 आयत हो, याद आप तक ना कर सके, कहते इस्लाम खतरे में। बगैर तहियात के तूने पूरे जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़ता रहा, 5 वक्त पढ़ता रहा, बगैर तहियात के नमाज पढ़ लिया, क्या मौलाना इस्लाम खतरे में? तू तहियात भी पढ़ना नहीं जानता है। मैं लिख के दे सकता हूँ, लाइए कोर्ट से कागज में लिख देता हूँ, 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। हम लोग पढ़े हैं तब पढ़े, 15 दिन रटे हैं तब तहियात याद किए हैं, हमारे उस्ताद मारे हैं तब तहियात याद किए हैं, 20 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए हैं, 15 दिन रटे हैं दुआ खुनूद याद किए हैं, कुछ दिन रटे हैं दुआ मंसूरा याद किए हैं, कुछ 2-4 महीना रटे हैं बैठ करके मदरसे में, तब 10-20 को सूरत याद किए हैं। आप कभी असलन कुरान ना खोले, हम पढ़ा ना पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना बगदादी कायदा पढ़े, ना मस्जिद में गए, ना मदरसा में बैठे, ना इमाम के पास रहे, तो आप लोग बगैर पढ़े हुए जो जुमा और नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस हैं, आदमी हैं, जिन्नात है, बगैर पढ़े पढ़ते। वाह वाह रे जिन्नात, आप लोग मुसलमान नहीं, बगैर पढ़े नमाज पढ़ लेते हैं, और जब सलाम फेरेगा लगता मक्का देख, एकदम लगता मदीना देख रहे, और नियत देखेगा जुमा की, खाली फुस फुस फुस, कुछ नहीं जानता, लगता 1.5 पारा पढ़ दिया, कुछ नहीं जानता। क्या बता दिया धोखा दोगे? अरे मस्जिद में बैठ के रब की बारगाह में जाके रब के सामने धोखा, और कहते मौलाना बरकत नहीं होती है, चेहरे में रोशनी नहीं होती है, बाल बच्चों कामयाब नहीं होता है। आज भी तू नमाज पढ़ के आंख से आंसू बहा करके रब कदीर की बारगाह में दुआ कर ले, और दिल से दुआ मांग ले, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। वाह 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 वाह।